हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। इंडियन ज्योग्राफी हम कर रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी का जो है चैप्टर थर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर थर्ड जो है वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। चैप्टर थर्ड आपका है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्रेनेज क्या है और ड्रेनेज सिस्टम क्या है। अब ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज के बारे में बात करते हैं कि ड्रेनेज क्या चीज है। ड्रेनेज क्या है? फ्लो ऑफ वाटर इन ए वेल डिफाइंड चैनल is called drainage. ड्रेनेज क्या चीज है? कि वाटर फ्लो होता है एक वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू जो वाटर फ्लो करता है उसे हम कहते हैं ड्रेनेज। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक रिवर बना रहा हूँ। ये मेन रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको ज्वाइन कर रही हैं, राइट से भी लेफ्ट से भी, राइट से भी लेफ्ट से भी। अब ये वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू रिवर फ्लो हो रहा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज इसे ज्वाइन कर रही है। इस चीज को हम कहेंगे क्या? ड्रेनेज कहेंगे। अब इस ड्रेनेज में आपको एक चीज समझनी होगी रिवर की। एक होता है कि मेन रिवर और एक होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज। मेन रिवर और ट्रिब्यूटरीज में क्या फर्क होता है? मेन रिवर वो होता है जिसमें वाटर क्वांटिटी या वाटर कैपेसिटी बाकी जो रिवर से होते हैं, बाकी कोर्स से उससे इसमें ज्यादा होती है। मतलब मेन रिवर में जो वाटर फ्लो होगा, वाटर की कैपेसिटी और वाटर की क्वांटिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। बाकी ट्रिब्यूटरीज में वाटर इसके अकॉर्डिंग कम होगा। इसीलिए इसको जैसे ये मैंने बीच जगह बनाया, हम इसे मेन रिवर कहेंगे। क्यों? इसमें पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस रिवर्स। इसलिए ये रिवर जो इसमें आके मिलेंगे ये होगी इसकी ट्रिब्यूटरीज, और जो बीच वाला आ गया वो आ गया इसका मेन रिवर। और ड्रेनेज क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि ड्रेनेज क्या होता है कि वाटर फ्लो होता है एक वेल डिफाइंड चैनल से, उसे कहते हैं ड्रेनेज। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? एंड द नेटवर्क ऑफ such channels is called drainage system. अब ड्रेनेज के बारे में मैंने आपको बताया कि वाटर फ्लो हो रहा है एक वेल डिफाइंड चैनल से, हम उसे ड्रेनेज कहेंगे। और जो नेटवर्क होगा ऐसे चैनल्स का, ऐसे और भी बहुत सारे चैनल्स होंगे, उसे कहेंगे क्या? ड्रेनेज सिस्टम। जैसे ऐसे एक ये चैनल है, एक इधर भी कोई रिवर होगा, उसकी भी ऐसे ट्रिब्यूटरीज होगी, ऐसे उसमें मेन रिवर को ज्वाइन कर रही होगी, और जो ये ऐसे और भी बहुत सारे होंगे। ऐसे जो नेटवर्क हो गया ऐसे सच चैनलों का, उसे हम कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज सिस्टम होते हैं जैसे इंडिया में अगर आप ड्रेनेज सिस्टम देखो, इंदस का देखो, इंदस रिवर सिस्टम देखो, या गंगा का रिवर सिस्टम देखो। जो इंदस रिवर सिस्टम है उसके जितने भी जो इंदस रिवर है वो कहाँ पे जाके मिलते हैं? अरेबियन सी में। और जो गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा वाला कहाँ जाता है? बे ऑफ बंगाल में। अब इंदस वाला अरेबियन सी में क्यों जाता है और गंगा वाला बे ऑफ बंगाल में क्यों जाता है? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि इन दोनों रिवर सिस्टम को एक चीज डिवाइड करती है, एक अपलैंड या एलिवेटेड एरिया होता है। रिवर सिस्टम, इन दोनों रिवर सिस्टम के बीच में एक अपलैंड और एलिवेटेड एरिया होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड। जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड। ये अपलैंड मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको बताया है। आगे हम डिस्कस डिटेल में जो है इन रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इंदस क्या है, गंगा क्या है, ब्रह्मपुत्र क्या है, पेनिसुलर रिवर, सारे रिवर्स जो है इस जो है लेक्चर्स में, इन वीडियोस में मैं आपको कवर करवाऊंगा। अब यहाँ पे बीच में जो एलिवेटेड या अपलैंड एरिया है, जो दो ड्रेनेज एरिया देखो, एक इस तरफ आ रहा है एक उस तरफ है, जो ये बीच में एरिया है उसे क्या कहेंगे? वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या है? एन अपलैंड or elevated area that separates two drainage system is called
वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड मैंने आपको बताया क्या, एन अपलैंड या एलिवेटेड एरिया होता है जो दो ड्रेनेज सिस्टम को क्या करता है, डिवाइड करता है, उसे क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड। ये मैंने आपको बीच में जो है बना के बता दिया कि वाटर डिवाइड, एक इस तरफ रिवर है, एक इस तरफ रिवर सिस्टम, दोनों रिवर सिस्टम को अपलैंड हो सकता है, माउंटेन्स हो सकता है, प्लेट्यू हो सकता है, कोई हिल्स हो सकती है, जो दो वाटर सिस्टम को डिवाइड कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, वाटर डिवाइड। अब इंदस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में वाटर डिवाइड है, अंबाला, अंबाला, अंबाला क्या है, अंबाला इज वाटर डिवाइड between Indus and Ganga river system. अंबाला जो है वो क्या है, वाटर डिवाइड है, इंदस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में वाटर डिवाइड है। यहां तक आई होप आपने नोट डाउन कर दिया जो मैंने आपको करवाया। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, वाटर डिस्चार्ज के बेसिस पे अब इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को ग्रुप किया गया है दो पार्ट में। इंडिया ड्रेनेज सिस्टम इज ग्रुप्ड इनटू टू पार्ट। इंडिया ड्रेनेज सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में। इंडिया ड्रेनेज सिस्टम इज ग्रुप्ड इनटू टू पार्ट्स। जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने आपको कहा, एक तो है अरेबियन सी में जो गिरता है, और दूसरा कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। कुछ रिवर्स जो है इंडिया के लगभग वो 23% जो वाटर डिस्चार्ज है वो अरेबियन सी में होता है, और बाकी 77% जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है वो बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। अब जैसे अगर आप इंडिया का मैप देखो, यहाँ से ऊपर इधर इंदस रिवर सिस्टम है, नीचे गंगा रिवर सिस्टम है, इस तरफ ऐसे ऐसे, और ये ऐसे एक ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का बनता है। जो इसके इस तरफ रिवर है जो यहाँ से आते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, वो जाते हैं कहाँ पे, अरेबियन सी में। उस तरफ जो रिवर्स जाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में। दो रिवर्स यहाँ पे और हैं इसके बीच में जो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करते हैं, वो है नर्मदा और तापी। सिर्फ इंडिया में दो ऐसे रिवर हैं जो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करते हैं, और नर्मदा और तापी। उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। मैंने पहले आपको ये बताया कि दो बेसिस पे हमने डिवाइड किया इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को, एक तो जो अरेबियन सी में गिरते हैं, और दूसरे जो रिवर्स जो कहाँ पे जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में। Nearly 77% of the drainage area consisting of Ganga, Brahmaputra, कृष्णा, महानदी, एक्स्ट्रा ओरिएंटेड टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। जो 77% है जो ड्रेनेज एरिया है, जो रिवर्स किन से रिवर से बना है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी और बहुत सारे रिवर्स हैं, ये इनका वाटर जो है कहाँ पे जाता है, 77% जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाता है। और जो बच गया 23% ऑफ द ड्रेनेज एरिया कंसिस्टिंग ऑफ, किस किस से बनता है वो, इंदस, नर्मदा, तापी, एक्स्ट्रा ओरिएंटेड
टूवर्ड्स अरेबियन सी। 77% जो हमारा वाटर डिस्चार्ज है इंडिया का, वो पानी कहाँ पे जाता है, वो जाता है बे ऑफ बंगाल में। और जो रिमेनिंग 23% बात किया जिसमें इंदस रिवर आ गया, नर्मदा आ गया, तापी आ गया, और बहुत सारे रिवर्स जो हैं ये कहाँ पे जाते हैं, अरेबियन सी में। हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिवर जो है डिटेल में हम बात करेंगे कि कौन कौन से रिवर अरेबियन सी में जाते हैं, कौन कौन से रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। अब जो नर्मदा और तापी ऐसे रिवर हैं जो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करते हैं, नर्मदा एंड तापी इसे कह लीजिए या तप्ती, और द ओनली रिवर्स। नर्मदा और तापी जो है वो कहाँ पे जाते हैं, नर्मदा और तापी फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। नर्मदा और तापी दो ऐसे रिवर हैं जो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करते हैं। अब रिफ्ट वैली क्या होता है, रिफ्ट वैली कैसे बनती है, रिफ्ट वैली बनती है ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो होती हैं अर्थ में। टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से अर्थ का क्रस्ट जो है वो ब्रेकअप हो जाता है, अर्थ के क्रस्ट के दो पार्ट्स हो जाते हैं, दो पार्ट्स में जाकर डिवाइड हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है रिफ्ट वैली बनती है। और रिफ्ट वैली में सिर्फ दो ही रिवर्स जो है वो इंडिया के फ्लो करते हैं, वो कौन से हैं, नर्मदा एंड तापी या तप्ती रिवर जिसे कह लीजिए। वो कहाँ से फ्लो करते हैं, रिफ्ट वैली से फ्लो करते हैं। रिफ्ट वैली मैंने आपको कहा कि क्रस्ट में डिप्रेशन हो जाता है, फॉल्ट बन जाता है, क्रस्ट जो है वो ब्रेकडाउन जो डिवाइड होती है, क्रस्ट का एक पार्ट दूसरे पार्ट से डिवाइड हो जाता है, रिफ्ट वैली जो है उससे बनती है। और नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली के थ्रू जो है वो फ्लो करके कहाँ पे नर्मदा और तापी जाते हैं, नर्मदा और तापी जाते हैं अरेबियन सी में। अब फर्दर जो एक मैंने आपको बेसिस बताया कि इंडिया के ड्रेनेज बेसिस को हमने डिवाइड किया, एक चले गए अरेबियन सी में और एक बे ऑफ बंगाल में। अब इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया है किसमें, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू, एक तो आ गया इसमें हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम नंबर फर्स्ट में हिमालयन, नंबर सेकंड में पेनिनसुलर, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। एक आ गया हिमालयन रिवर सिस्टम जो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को हमने डिवाइड किया, रिवर सिस्टम बोल लीजिए। एक आ गया हिमालयन रिवर सिस्टम और एक आ गया पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है, हिमालयन रिवर सिस्टम सबसे पहले हिमालयन रिवर सिस्टम जो है हम डिस्कस करेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम में आते हैं इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। या हिमालयन रिवर सिस्टम में कितने रिवर सिस्टम आते हैं, एक आता है इसमें इंदस रिवर सिस्टम, तीन आते हैं इसमें इंदस रिवर सिस्टम, दूसरा आता है इसमें गंगा रिवर सिस्टम, और नेक्स्ट जो थर्ड आता है इसमें वो आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस करते हैं, आप इसे जो है जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। हम बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम में। हिमालयन रिवर सिस्टम में जो हमारा आज की जो डिस्कशन होगी, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंदस रिवर सिस्टम के बारे में। हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है, हिमालयन, अब हिमालयन जो रिवर है, अब जो हिमालयन रिवर्स हैं ये पेरिनियल है। ये हिमालयन रिवर्स क्या है, पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दे फ्लोज
थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल इनमें पानी रहता है। हिमालयन रिवर जो है ये पेरिनियल है, पूरे साल इनमें पानी रहता है। जो पेनिसुलर रिवर है वो पेरिनियल नहीं है। पेनिसुलर रिवर जो बहुत सारे रिवर्स ऐसे हैं जो ड्राई हो जाते हैं, जब ड्राई सीजन आता है या तो वो ड्राई हो जाते हैं या उनका वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है। इट मींस दे फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। दीज रिवर्स आर fed by rains, snow melted from the high mountains and they are fed by ग्लेशियर्स। अब जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरिनियल्स। पेरिनियल्स इसका मतलब है इट मींस दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उनमें जो है पानी रहता है और पूरे साल वो चलते रहते हैं। दीज रिवर्स आर फेड बाय द रेन, इनमें बारिश से पानी आता है, बर्फ जो पिघलती है ऊंचे पहाड़ से उनसे आता है। एंड दे आर फेड बाय ग्लेशियर्स, और जो ग्लेशियर्स होते हैं हायर माउंटेन से, उनसे जो है हिमालयन रिवर्स को जो है पानी मिलता है। अब इसके बाद